प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना के साथ मैं दिव्या आंटी थॉटफुल लाइफ विद गुरुजी में आप सभी प्यारी संगत का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज की आज की पावन शिव पुराण कथा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, गणेश जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, माँ आदिशक्ति जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सभी प्यारी साध संगत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। विद्येश्वर संहिता। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में महात्मा मुनियों एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विविध स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे सूत जी, इस समय हमें एक बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उसका विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से बहना नहीं मानेगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले कि हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुने। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है और कली की कल्मश राशि का विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ और काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पाप सक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनिगणों ने कहा कि हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निष्पृह होता है वही साधक है। भगवान शिव का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वे भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों में और लिंग में क्यों की जाती है। सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, रूपवान होने के कारण साकार भी हैं, निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। एक समय शयी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पर पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और उन्हें अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट हो गए।
इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इनकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण करके इसकी जड़ खोजने के लिए नीचे की ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी के बड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष कह देना कि मैंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजन स्तुप आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा कि तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदनंतर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तथा केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुति होकर सभा में सुशोभित हुए। जी प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना और आप सभी प्यारी साथ संगत का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के इस पावन सत्संग को यहीं विराम देंगे उनके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिव्या आंटी आप लोगों से फिर मिलूंगी गुरु जी महाराज की एक नई और पावन ब्लेसिंग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।